जय माता दी। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। दशा माता का व्रत हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा या परिस्थितियां अनुकूल बनी रहे ऐसी इच्छा के साथ, ऐसी कामना के साथ रखा जाता है। दशा माता यानी कि माँ भगवती की पूजा और उपवास करके महिलाएं इस दिन गले में डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन का आगमन बना रहे। इसे सांपदा माता का डोरा भी कहते हैं। होली के ठीक 10 दिन बाद ये व्रत आता है और अगर दशा खराब हो तो कहते हैं कि बहुत सारी बाधाएं घर परिवार में, जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं होता या बिगड़ता ही जाता है। ऐसे ही संकटों से उबारने वाली हैं दशा माता। इस दिन जो भक्त व्रत रखकर भक्ति भाव से दशा माता की पूजा करता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। सभी ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। दशा माता का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके इस दिन पूजा करती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं दशा माता की कथाएं पढ़ती या सुनती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं दशा माता के व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। उम्मीद है ये कथाएं आपको पसंद आएंगी। पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, किसी को कोई दुख नहीं था। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी कि दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोल उठी, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके फिर गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। दासी की बात सुनकर रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहने लगी, ये तो दशा माता का डोरा था। महाराज, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब राजा रात में सो रहे थे तभी दशा माता स्वप्न में एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आने वाली है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख संपत्ति सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब तो एक समय भूखे मरने का ही आ गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी कहने लगी, महाराज, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह से भी आप रहेंगे मैं भी उसी तरह से आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, रानी, अपने देश को छोड़कर चलो किसी दूसरे देश में चलें। वहां पर हमें जो भी काम मिल जाएगा वही कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने ही देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर के आकार वाली एक खूंटी थी, जिस पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, इसलिए यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों ही मध्य रात्रि को वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वो हार वहां पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर
राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं, तो वह बोला कि वो तो दोनों अकेले ही हैं और पैदल आए हैं और बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि रानी, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं तब तक गांव से परोसा लेकर आता हूँ। उस गांव का नगर सेठ सभी लोगों को उस समय भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा। चील के झपट्टा मारने पर सारा भोजन नीचे धरती पर गिर गया। अब राजा सोचने लगा कि रानी विचारेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियां जिंदा होकर फिर से वापस नदी में चली गई। अब रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा आएंगे तो सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस तरह रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी कि तभी उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? राजमाता कहने लगी कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है, ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने कहा, माँ जी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। राजमाता ने कहा, बेटी, तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी कहने लगी, माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, माँ जी, वो तो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, तब उन्हें फिर महल में लेकर आया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा अपने राज्य को चलने लगा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने तो झपट्टा मारकर सारा भोजन गिरा दिया था। अब रानी भी कहने लगी कि महाराज, और आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जिंदा होकर वापस नदी में ही चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वो तो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर भी हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों के थाल सजाकर लाई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहां कांदा रोटी गाड़ कर रखा था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद ही नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे दोनों वहां से चल दिए। वे राजा भील के यहाँ पहुंचे
और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल और रानी दमयंती अब अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का ठाट बाट पहले की तरह हो गया था। राजा और रानी पर दशामाता ने पहले जो कोप किया, हे दशामाता, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा की वैसी सब पर करना। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक घर में सास बहू रहा करती थी। बहू का पति परदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशामाता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। आकर उसने सास को बताया कि माँ जी, गांव भर में आज दशामाता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा ही नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। अब सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे पीछे एक गाय भी थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? तो आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया? तब उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। अब सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि बहू, आओ हम दोनों भी दशामाता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सुबह से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं तो पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने पति की आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा कि माँ कहाँ है? तब बहू ने उत्तर दिया कि वो तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तो तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस के बाद घर आया हूं। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होंगी। माँ आएंगी, वो जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। ऐसा सुनकर वह बहू चुपचाप बैठ गई। इतने में ही लड़के की माँ पारण कर अपनी थाली धोकर आई तो वह अपने लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर में लिवा लाई। माँ ने थाली परोस कर रखी। अब बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप ही बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, माँ जी ये सब क्या हो रहा है? तो माँ कहने लगी, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी इसी समय घर से निकालो। माँ जी अगर ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु बेटा तो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वो तो यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो नहीं तो मैं जाऊंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब बेटे का गुस्सा उतर जाएगा तो बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि बहू देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हुई तो पेड़ कहने लगा, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशामाता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर दूर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं जितना तेरा है। अब बहू वहां से हटकर कूड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस तरह उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। बहू अपने मन में बहुत दुखी हुई। अब वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई और वह उस कुएं के अंदर बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ गए थे और वो प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू बैठी हुई थी।
राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस बहू ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं में आकर कहा कि तुम अगर पुरुष हो तो मेरे धर्म भाई हो, और अगर स्त्री हो तो मेरे धर्म बहन हो। जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। बहू ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बिठाकर राजधानी में ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महल की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी जी, ये जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में ही महाराज भी वहां पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, रानी, वो तुम्हारी सौत नहीं बल्कि ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल गया। वह कहने लगी, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। महाराज, अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रख दिया और उसके लिए अलग से महल भी बनवा दिया। अब बहू के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने शुभ घड़ी में एक बच्चे को जन्म दिया है और उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तब दासियां कहने लगी, हाँ। मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम और आप दोनों दशा माता का डोरा ले लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत रखने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुम ही को फले। मैं तो पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। तब मुंह बोली बहन बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहना। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें तो जो अच्छा लगे वो करो, मैं तुम्हें थोड़ी मना कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत रखे। 10वें दिन विधि विधान से पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ आभास सा हुआ और वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल पड़ा। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में ही पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बात करते सुना। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी कहने लगी, वो तो सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी औरत बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी तो है। चौथी कहने लगी, वो सदाचारिणी और सबको प्रिय भी है, सारी प्रजा उससे बहुत खुश है। पांचवी औरत कहने लगी, ये सब तो सही है, परंतु अब तक ये पता नहीं चला कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा के नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। तब उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। अब द्वारपालों ने उससे कहा कि इस समय वो तो दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वो तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम हो सके तो इंतजार कर लो। अब वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद मुट्ठी भर मोती लेकर मुंह बोली बहन बाहर आई, परंतु सामने पति को पल्ला फैलाए हुए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली बहन को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम इस घर में आई हो तब से आज तक मैंने तो तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर मुस्कुराने का क्या कारण है?
मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वो साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वो तो अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हुए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए, तभी मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वो रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को लेकर आओ। अब बेटा डोली गाजे बाजे कहार आदि के साथ खूब सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। महल में पहुंचा तो राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमान बनाकर रखा। फिर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल कर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। महारानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का अब ये हाल हो गया कि वे दोनों कमरा कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से दूर कहीं जगह पर चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस तरह राजा रानी जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर लोहे में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी किनारे चले गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने बताया कि भिखारियों की तरह आए हैं। ये सुनकर बहन को बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर में ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उस कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी ही देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी क्या? क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। राजा को समझते देर नहीं लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ है। उन्होंने बताया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने के लिए चले गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे उस अधिकारी की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। दान देने वाला अधिकारी बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिखारी लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया।
एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास एक आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तब वह कहने लगी कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला बच्चा है क्या? जमादारनी ने बताया कि हाँ, पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ है या फिर बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई और मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने बताया कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो बस उन्हीं के नाम का डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर रानी ने राजा की पगड़ी से एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार कर लिया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी ही देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा, कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन है और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा कि ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनचाही भिक्षा नहीं मिली होगी इसीलिए गालियां दे रहे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद खाने में डलवाना चाहिए था। इनको अभी यहाँ से रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनी तो पूछा कि मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, पालकी और फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब आए थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में फिर से गए। अब की बार मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तभी रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया और राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर फिर ये दिखाया। मित्र कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें तब भी चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। ये सब तुम्हारी बुरी दुर्दशा का फल है। अब आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरह से राजा को आना चाहिए उसी तरह से आ रहे हैं। उसने कहा उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके घर पहले रुकी थी। राजा ने कहा, जिस कारण तुमने इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वो कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उल्हाना सुनकर ननद बोली, भाभी ये उल्हाना किसे दे रही हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका मैं तो वही लाई थी, वही अब भी लाई हूं। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर मणिक और मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी ये सब देखकर हैरान रह गई। वह बोली, ननद जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो हमारी बुरी दशा का ही परिणाम था। फिर रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान और उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। फिर वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे। वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया।
जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वो रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि महाराज, ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं अगर आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गईं, रोटियां ईंट बन गई, तो आप उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, ये तो अपने ही राजा है। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उनके महल में उन्हें वापस लेकर गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलवाया। माँ भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतिया, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवैयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती नहीं जली। तब पंडितों ने कहा, रानी जी, कहीं ऐसा तो नहीं न्योता पाने वाला कोई न्योतने से रह गया हो? याद करो, उसके आने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि मेरी ननद रानी न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि फिर तो उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दुरतगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा दी कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माँ ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरना। दशा माता की तीसरी कहानी। एक बार किसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि बहू, जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी जोर से भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर घर आ गई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता दो। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक दशा माता की पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि बहू, आज मैं खेतों में जा रही हूँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खाना खेत पर ही लेकर आ जाना। बहू के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, माँ जी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिराने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छुपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, माँ जी, आज मैंने सर के बाल धोए थे, बाल सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, तब तक आप जल्दी गुस्सा त्याग कर भोजन कर लीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो पैर धोकर चौके पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वो भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, माँ जी मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, माँ जी मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में इस सोने का गोला कहाँ से आ गया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। मुझे जल्दी बताओ इसका भेद क्या है। बहू कहने लगी, माँ जी मुझे सच में कुछ नहीं पता, मेरी तो दशा माता जाने।
मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छुपा दिया था और दशा माता ने ही इसे सोने का बना दिया होगा। मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ। सुनकर सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहने लगी, बहू, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने सास और बहू को दिया वैसे ही सब भक्तों को देना, सब भक्तों पर कृपा करना। अब सुनिए दशा माता की चौथी कहानी। एक बार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह तो हो गया था, परंतु उसका गौना भी नहीं हुआ था। इस कारण वह अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, क्या ननद रानी के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, तब मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी और वो अपनी ससुराल में ही पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसकी ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने अपनी बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहनों की, कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की नजर उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई तो वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी नजरें उसकी बात सुनकर बहू के गले में पड़े डोरे पर पड़ गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी औरतें भी उसी डोरे की बात करने लगी। सब उस डोरे की बुराई कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही इधर सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान जल गया। सब आदमी अपनी अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। घर में न खाने को अन्न बचा, न ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर भाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और पत्नी भी खुद एक कुएं पर आकर बैठ गई। उसी कुएं पर सारे गांव की औरतें पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली कि माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वो हमारे घर पर रहने और बच्चों की देखभाल करने को तैयार है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर लिवा गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है माँ जी? सास ने कहा, हाँ ले लो। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलवाना चाहती हो, और अगर ये भी पूजा से पहले चली गई तो फिर क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर चली भी गई तो जहां पर भी होगी वहीं पर पूजा कर लेगी। सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया, पूजन की तैयारियां करने लगी। लड़की बहुओं से बोली कि अगर कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर में आ गई। घर पर पूजा प्रारंभ हो गई।
वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, अरे ये तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर बहुओं से कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ सकती। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न हो रहा है। सास की डांट सुनकर बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। तब वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर फिर बोली कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास ही सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि बताओ बेटी, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। तब उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई और भाभियां थी और आप जैसे माता पिता भी थे। सास ने पूछा फिर क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए मुझे विदा कर दिया गया। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर ससुराल की औरतें मेरी हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सभी लोग भाग गए और हम दोनों पति पत्नी इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, फिर तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने पूछा, वो तो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंक रहे हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। माँ समझ गई कि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माँ के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लिवा कर ले आए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर वह अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वो अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। अपनी दशा पर विचार करती हुई वह जा रही थी कि रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं कहने लगी कि अगर इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जिठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका ये फल हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का सारा धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ये अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक सब पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले भक्तों के फेरना। दशा माता की 5वीं कहानी। एक बार एक राजा की 2 रानियां थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने रानी लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। रानी कहने लगी, कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और खुद घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। कुलक्ष्मी को रास्ता देखते देखते राजा का इंतजार करते करते सारी रात बीत गई। अब रानी को जोर से प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कहीं कोई जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने फिर एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य औरतें भी स्नान कर रही थी।
स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। तब रानी डोरा लेकर अपने रथ में वापस आकर बैठ गई। इधर दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, मुझे तो अब केवल आपका ही सहारा है, आप ही मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारी माया का वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सुबह सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि जाओ और नदी में स्नान करके आओ। वहां तुम्हें सोने से भरा हुआ कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल कर आई तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह चुपचाप डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर माया से बनी हुई परिवार की सब महिलाएं उसके साथ ही दशा माता के डोरे की पूजा करने लगी। फिर सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद से सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी को छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी नगरी है। लोगों ने बताया कि महाराज, ये तो कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बार बार वह ये सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया हुआ नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचानकर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर समझा जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं और सबकी शक्ल भी एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। कहने लगा, रानी तो एक ही है महाराज, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। तब नाई बोला, महाराज, मैंने उनके ऊपर रायते का छींटा मारा था। मैं 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा तो उनके पैर पर 3 बार ही लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। तब रानी कहने लगी, महाराज, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे खुद जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने से मेरा परित्याग कर चुके थे। ये तो मेरी मौसी का किया हुआ है। उन्हीं के कहने के कारण मुझे सब वैभव प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तब मौसी के दिए महल में मैं चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वो हमारी बात मान जाए।
तब राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। हे भगवती दशा माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही सब पर करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। ये थी दशा माता की 5 पौराणिक कथाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।